आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार रीट भर्ती रद्द हुई, जिस प्रकार कहा गया कि 2 एग्जाम होगी, जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे उनको झटका लगा कि हाँ 2 एग्जाम कितने समय में हो पाएगी, क्योंकि एक एग्जाम ही समय पे नहीं हो पाई, क्योंकि 24 दिसंबर 2019 की इसकी घोषणा हुई थी और 26 दिसंबर 2021 को इसकी एग्जाम हुई थी। ऐसे में क्या 2 एग्जाम समय पे हो पाएंगे? हर बेरोजगार अवसाद में था, दुखी था, परेशान था। जिनका अच्छा पेपर था वो भी दुखी था और जो 2 पेपरों को सुनकर वो भी दुखी थे। तो साथियों, जो कल का आंदोलन था प्रमुख रूप से सीबीआई की मांग को लेकर था और अन्य मांगे थी जो अन्य भर्तियों के बेरोजगार वहां पहुंचे थे। साथियों, जिस प्रकार जो माहौल बना, लोग परेशान दुखी थे, हालांकि संख्या बहुत आई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया वीडियो में, अच्छे लोग आए, उन सभी युवाओं को धन्यवाद। लेकिन साथियों, वहां जो रीट की जो लगातार 5 महीने से देवेंद्र और हनुमान शर्मा जो दोनों आंदोलन कर रहे थे, वो प्रमुख तौर पे वो पूछे थे, उनके साथ 5-6 लोग और थे। यानी कि इतनी हताशा हो गई उन युवाओं में कि 10 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाए जो रीट से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे। लेकिन उनकी पीड़ा मैं समझता हूं कि आप नहीं पहुंचे, आप अवसाद में थे, परेशान थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका भाई मजबूती से आपकी आवाज बुलंद की, हर मीडिया, सोशल मीडिया पर सीबीआई की गूंज हो रही है। पूरे प्रदेश में और देश में ये आवाज गई कि युवा पुलिस से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। यानी कि 10 लोग भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वहां जो नेतृत्व करने वाले, उनका वीडियो देखना, उन्होंने भी डाला था, वो तो 7 लोग ही बता रहे थे। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती, आप लोग नहीं आए, मैं समझता हूं परिस्थितियां विपरीत थी, आप अवसाद में थे, परेशान थे, पीड़ित थे। लेकिन फिर भी, क्योंकि ए और बी प्लान में लेके चलता, मुझे पता आप अवसाद में हो, तो ऐसा नहीं कि आंदोलन करे 4 लोग पहुंचे, क्योंकि नहीं, यहां हर युवा जुड़ा हुआ है और हर युवा वहां पहुंचता है। केवल घोषणा से ही वह पब्लिक पहुंच जाती है कि हाँ उपेंद्र यादव ने ऐलान किया है। भीड़ काफी पूछी, अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक वाक्य और गठा हुआ। पुलिस के जो एसओ साहब ने हमारे एक साथी को अपशब्द कहे और उसके पीछे मारने के लिए भगे, कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। जब मुझे पता चला कि मेरे साथी को पीटने के लिए जा रहे हैं और उनको कुछ कह रहे हैं, मैंने देखा साथियों, आपके एक सदस्य को प्रतिनिधिमंडल में जब शिक्षा मंत्री से वार्ता हो रही थी, क्योंकि विधानसभा के बाहर ही आके हमसे मिले थे, जब हम लोग वहां पुलिस वाले हमें लेके गए थे। आपके साथी बता सकते हैं कि मैंने मंत्री जी महोदय जी को कह दिया था कि यदि पहली बार मैंने कहा, आपने वीडियो भी देखा होगा, मेरे कहा 2-3 साल में वो एक भर्ती पूरी हो पा रही थी, वो भी रद्द हो गई। जो व्यक्ति कई 3 साल से तैयारी कर रहा है कि एक एग्जाम समय पे नहीं हो पाई, 2 एग्जाम में कितना समय लगेगा, क्या होगा? उन्होंने कहा पद बढ़ा दिए। पद बढ़ाने की बात नहीं है, बात है कि बेरोजगार आज परेशान दुखी है, कैसे उनका इंतजार खत्म हुआ, उनको क्या पता कि 2 एग्जाम समय पे हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगे। और वो 2012 के पैटर्न पे कर दिया, जिला स्तरीय कर दिया तो मारा जाएगा। मैंने उन अभ्यर्थियों के सामने ही मैंने कहा, मंत्री जी ऐसा हो गया तो मैं आपके घर आके बैठूंगा, मैंने बोला। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सीएमओ में मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी ये मांग को मानते हैं और हम जिला स्तरीय नहीं प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाएंगे। इसमें कल ही सहमति बन चुकी थी, यानी कि प्रदेश स्तरीय मेरिट की सहमति बन चुकी थी। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिला स्तर पर मेरिट बनती, कहीं 100 नंबर जाती, कहीं 120 नंबर जाती, तो कई लोगों के साथ गलत होता, फिर प्रश्नों का विवाद होता कि 2012 का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है प्रश्नों के विवाद को लेकर। तो प्रदेश स्तरीय मेरिट पर उनकी हमारी सहमति बनी है। एक चीज मैंने और प्रमुख तौर पे उठाई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आप पात्रता भी एग्जाम करवा रहे हो। मैंने कहा कि कई लोग चाहते हैं एक एग्जाम हो, उनमें डर है कि 2 एग्जाम समय पे नहीं हो पाएगी, कई लोग इंतजार कर रहे हैं। आप रद्द करने के बजाय इनको पात्रता घोषित कर देते, लेकिन नहीं, बोले कि हमने रद्द कर दिया, क्योंकि साथियों रद्द करने का कारण एक और था, वो रद्द नहीं करते, उनको पता है न्यायालय में कोर्ट कोई ना कोई फैसला दे सकता था, तो उससे पहले उन्होंने रद्द कर दिया। क्योंकि 2013 जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी भर्ती में भी कोर्ट ने, जो जूनियर अकाउंटेंट मामले में कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया था पूरे सिरे से। तो उनको पता था कि कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर सकता है, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट में यह आया था कि 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। उस आधार पर न्यायालय भर्ती को रद्द कर सकता था, तो न्यायालय में सुनवाई से पहले ही उन्होंने भर्ती को रद्द कर दिया। इसलिए वो कई लोग मांग कर रहे थे कि पात्रता इसको रखी जाए, इसलिए वो
पात्रता नहीं रखी जा सकती। अब 2 और 1 एग्जाम की बात थी। तो साथियों, एक एग्जाम वाला जो कह रहे हैं कि हम 3 साल से तैयारी करें, उनका भी मत सही है। कई लोग कह रहे 2 भी हो जाने चाहिए, क्योंकि पहले 1 होगी, उसमें कोई गड़बड़ी कर जाएगा तो सेकंड में नहीं कर पाएगा, 2 बार वो पेपर खरीद नहीं पाएगा, पारदर्शिता हो गया, सेकंड पेपर में सामान्य ज्ञान आएगा तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आएगा। कई उनका भी तर्क है। लेकिन मैंने कहा कि एक एग्जाम के लिए उन्होंने मामले को ठुकराया। मैंने कहा आप एक एग्जाम के मामले को, जो अभ्यर्थी गए थे वो कह रहे थे एक एग्जाम करा दीजिए, लेकिन हमने कहा कम से कम कैलेंडर तो जारी कर दीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और पात्रता करवा रहे और फिर शिक्षक भर्ती कर, उनका पैटर्न तो जारी कर दीजिए, जिससे बेरोजगार तैयारी तो कर पाए। करवा दीजिए, आप पात्रता करवानी तो जल्दी करवाइए, फिर शिक्षक भर्ती भी वो अभ्यर्थी देगा, वो उसकी भी तैयारी करेगा, उसमें भी अपनी आंख गड़ाएगा, खून के आंसू रोएगा वो इस भ्रष्ट तंत्र से, दुखी या परेशान अभ्यर्थी। तो साथियों, सीएमओ और मंत्री जी के सामने वो बात रखी थी। वो कह रहे थे कि हम इसके लिए कैलेंडर के लिए अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट और पात्रता, इन सब के लिए। अब पंचायती राज एक्ट में संशोधन करेंगे, यानी कि पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधन होगा, क्योंकि पहले रीट के माध्यम से एग्जाम थी, भर्ती थी, तो पहले भी एक्ट में संशोधन किया गया था, एक्ट में संशोधन होगा, उसकी अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ये 2 परीक्षा वाला पैटर्न लागू होगा। यह आपको राहत है। हमारा कल एक प्रयास इतना सा आप लोगों के सहयोग से कामयाब हुआ कि अब प्रदेश स्तरीय मेरिट पर वो सहमत हो गए। जिला परिषद का हमने विरोध किया था। अब लोग कहेंगे कि ये तो आसानी से आपकी मान ली। भैया, ये आप लोगों का प्रेशर था। 2012-13 में लोगों ने विधानसभा का घेराव कर दिया था, जब हमने कहा आरपीएससी से करवाइए, प्रदेश स्तरीय मेरिट करिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी थी। उस समय मेरे संघर्ष का शुरुआती दिन थे, नहीं मानी थी और जिला परिषद से करवाए थे। हमने कहा आज भी वो भर्तियां लंबित है, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, बेरोजगारों का भविष्य खराब नहीं होनी चाहिए, मैं आपके घर आके बैठ जाऊंगा। उसके बाद वो बात मानी है, प्रदेश स्तरीय बात पे मेरिट पे सहमति बनी है। इसके अलावा साथियों, जो लोग अवसाद में थे, नहीं आ पाए, डेटा सार्वजनिक करवाने के लिए, सीबीआई जांच के लिए, जो तमाम युवाओं से मेरा अपील है। इसके अलावा भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पात्रता जो भी है, इनका सबका कैलेंडर जारी करवाने के लिए और अन्य कोई भी मांग है, उसके लिए हम 22 तारीख को एक बार फिर, क्योंकि मुझे पता है आप अवसाद में नहीं आ पाए, यदि आप लोग अच्छी संख्या में आओगे, कल धक्के खाए थे, कल पुलिस ने धक्के मारे, धक्के खाए थे, और आपकी मांग के लिए लट खाना पड़े तो लट भी खाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कल आपकी संख्या नहीं थी, इसलिए 11 दिन का अल्टीमेटम देके आना पड़ा, क्योंकि अन्य भर्तियों के लोग रुकने वाले नहीं थे, उनका काम हो गए थे, वो कहे कि हमारा काम होंगे, हम जाएंगे, तो वो चले जाते, तो आपके लोग 8-10 लोग बचते, उसके साथ मार पर की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। लेकिन फिर भी आपकी इस संख्या में प्रदेश स्तरीय मेरिट की सहमति हमने दिलवा दी है, यानी कि आपकी मांग ये पूरी हो गई है। और अन्य मांगों के लिए 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो तमाम जो अभ्यर्थी लाइव को देख रहे हैं, रीट में जो संशोधन चाहते हैं, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि सीबीआई की जांच के लिए डेटा लेवल 2 का भी होना चाहिए कि कितने लोगों को क्या है डेटा पता, फर्स्ट का भी होना चाहिए डेटा ओपन। इसके अलावा जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो, जिससे तारीख, कैलेंडर का मतलब परीक्षा तिथियों की जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो कि किसकी कब होगी, जिससे बेरोजगार अपने हिसाब से तैयारी कर सके। तो इसके लिए हमने 11 दिन का समय दिया। 11 दिन में वो हम कैलेंडर जारी कर देते हैं, हमारी मांगों को मान जाते हैं, ठीक है। 11 दिन बाद हम 22 तारीख को फिर विधानसभा घेराव करेंगे। इसके अलावा साथियों, गैर जमानती कानून जो बिल लाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा हम लेके आ रहे हैं, अब तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि यह कानून हमारे इस संघर्ष का ऐतिहासिक जीत का हिस्सा होगा, जिसके लिए पिछले फरवरी से लड़ रहा था। आज जो मेरा समझौता पत्र था, उसमें लिखित में समझौता भी हुआ था, और चिल्ला चिल्ला के लाइव में बोलता था। आज तो सब लोग उसकी कॉपी करने लगे, क्योंकि जब कानून आएगा तो कहेगा देख हमने करवा दिया। लेकिन उस कानून को लाने में अहम भूमिका राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और हमारे संघर्ष की थी। उस कानून के लिए अनशन पे भी तड़पना पड़ा था, उस कानून के लिए भागना भी पड़ा था, दौड़ना भी पड़ा था, और कई लोगों से गालियां खाई थी। जब मैं मुख्यमंत्री जी से 4 अक्टूबर को मिला, कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है कि वो कानून लेके आएंगे, बिल लेके आएंगे, उन्होंने मेरी इस मांग को मान लिया, तो लोगों ने क्या कहा, दलाल, ये तो सरकार से मिला हुआ है, इसकी तो सीबीआई वाली मांग क्यों नहीं मानी, ये तो मिला हुआ है। उसे मैं बहुत गालियां दी थी। मैंने कहा आज ये गाली दे रहे हैं जो भी अपवादों के द्वारा, ट्रोल आर्मी के द्वारा,
उन लोगों द्वारा भ्रमित मेरे साथियों किया गया। लेकिन मैंने कहा कि जब ये कानून आ जाएगा